नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 17 सितंबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विदेश भेजने के नाम पर 65 लाख की ठगी, घी के सैंपल लेके जांच के लिए भिजवाए। दोनों कार्यक्रमों को एक साथ करने से छोटी पड़ी व्यवस्थाएं। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का विधायक बिहानी ने किया उद्घाटन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा शुरू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। विदेश भेजने के नाम पर 65 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा के रहने वाले जसपाल सिंह की ओर से दर्ज मामले में बताया कि वह पीलीबंगा में आईलेट कोचिंग सेंटर चलाता है। करीब 6 माह पहले उसके पास पदमपुर में विदेश भेजने वाले सोहन लाल आया। राम प्रताप ने उसे बताया कि वह वर्क वीजा पर जॉर्जिया भेजने का काम करता है। उसने बताया कि वर्क वीजा पर जॉर्जिया जाने के इच्छुक लोगों को वह सुविधा उपलब्ध कराता है और इस पर जसपाल और उसके साथी तैयार हो गए। सभी ने आरोपी के बताए बैंक खाते में 65 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दी। आरोपी ने और उसके साथियों को सऊदी अरब ले गया और वहां से गैर कानूनी तरीके से जॉर्जिया भेजने की तैयारी कर ली। श्रीगंगानगर में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार और सोमवार को जब्त किए गए घी के सैंपल जांच के लिए बीकानेर भिजवाए गए हैं। सोमवार को हुई कार्यवाही के बाद कनेक्शन रविवार की कार्यवाही से भी था। रविवार को हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक वैन जब्त की थी और इस वैन को जहां अनलोड करवाया गया वह प्रॉपर्टी एडवाइजर की दुकान थी। इसी दुकान में यह घी अनलोड किया गया था। वैन में से 200 लीटर और प्रॉपर्टी एडवाइजर की दुकान में से 200 लीटर घी बरामद हुआ था। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव व प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिला और पंचायत स्तरीय समारोह मंगलवार को धान मंडी स्थित ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में आयोजित किया गया। जिला और पंचायत स्तरीय समारोह पहले बिहानी ऑडिटोरियम में सुबह 10:30 बजे से होना तय किया गया और बाद में इसमें बदलाव करके मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव पंचायत स्तरीय समारोह को एक साथ ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर में 68वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक 17 व 19 वर्ष की जूडो खेलकूद प्रतियोगिता मंगलवार को भामाशाह सीट गिरधारी लाल बिहानी ऑडिटोरियम में शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक जयदीप बिहानी ने किया और इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की करीब 179 टीमें भाग ले रही है। खेलों से शारीरिक के साथ मानसिक विकास भी होता है। इस दौरान बिहानी ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रतियोगिता में करीब 2000 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता का समापन 23 सितंबर को होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता की सेवा पखवाड़े की शुरुआत नेहरू पार्क में की गई। श्रीगंगानगर नगर परिषद की ओर से इस आयोजन में सांसद कुलदीप इंदौरा और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू सहित कई पार्षद और अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की टीम पर देश में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिला प्रशासन की कई अधिकारी कर्मचारी भी इस अभियान में शामिल हुए। इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफाई अभियान में अपनी भागीदारी भी निभाई। रायसीनगर के समीजा कोटी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक युवती की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इस हादसे में मरने वाली युवती की पहचान अनूपगढ़ के गांव 8 के रहने वाली किरण के रूप में हुई है, जो अपने भाई और मां के साथ बाइक पर सवार होकर रायसीनगर जा रही थी। हादसे में संदीप और जमुना घायल हो गए, जिनका समीजा कोटी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर सिटी ने पदमपुर रोड स्थित बीएसएफ परिवीर में विश्व ओजोन दिवस पर मानव निर्मित वन मियाविक तकनीक से 1011 पौधे लगाए। अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र ढाका, प्रभारी विश्व बंधु गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष अजय गुप्ता, संजय अग्रवाल, रविंद्र कुमार सिंह आदि के साथ मिलकर पौधे लगाए गए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में अग्रवाल सभा पदमपुर में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राम कथा मंगलवार को शुरू हो गई, जो 21 सितंबर तक चलेगी। कथा का समय शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक रखा गया है और इससे पहले कथा के उपलक्ष्य में 16 सितंबर से शाम 4 बजे तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कथा में श्री आशुतोष जी महाराज की शिष्या साध्वी सोनिया भारती ने कलश यात्रा का महत्व बताते हुए कहा कि कलश के अग्रभाग में देवताओं का निवास होता है। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल से संबंधित लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर सनराइज की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष नितिन खारीवाल की अध्यक्षता में सुखाड़िया नगर स्थित होटल में हुई इस बैठक में सर्वप्रथम ध्वज वंदना और विश्व शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस बैठक में वर्तमान सत्र में किए गए सेवा कार्यों के बारे में निर्णय लिए गए। श्रीगंगानगर में अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में मंगलवार को गणपति विसर्जन किए गए। पंडालों में सजी गणेश प्रतिमाओं को 3 पुली नहर और साधु वाली नहर पर विसर्जित किया गया। इंदिरा कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, सुखारी नगर और मुख्य बाजार आदि इलाकों में लोग ढोल ताशू के साथ इन्हें नाचते गाजते लेकर गए। इन लोगों ने गणपति बाबा मोरया के नारे लगाए, गणपति के भजन बजाए गए और नहर पहुंचने के बाद एक बार फिर से गणपति की आरती की गई और इससे पहले सुबह कई जगह गणपति पंडालों में लंगर भी लगाए गए। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी स्थित सब्जी मंडी के पास मंगलवार को विश्वकर्मा जयंती पर हलवाई व तंदूर यूनियन की ओर से लंगर का आयोजन किया गया। लंगर में दाल, रोटी व हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। यूनियन ने इस दौरान क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। रायसीनगर में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन की ओर से मंगलवार को सब्जी मंडी चौक पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
इसमें नगर पालिका व प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सफाई कर्मियों ने मुख्य बाजार और सब्जी मंडी चौक पर झाड़ू लगाकर सफाई की। श्रीकरणपुर कस्बे में सोमवार देर रात को महिला से मारपीट करने की घटना सामने आई है। करणपुर थाना पुलिस के अनुसार कस्बा निवासी लाली ने रिपोर्ट दी कि राजकुमार और उसके साथ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस के अनुसार उन्होंने बताया कि 16 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे राजकुमार और उसके साथियों ने उससे मारपीट की। श्रीगंगानगर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। सूरतगढ़ मार्ग स्थित एक होटल के सामने से 2 अज्ञात चोर बाइक चोरी करके ले गए। सदर थाना पुलिस के अनुसार तीनी छोटी निवासी विक्रम ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 3:15 बजे अज्ञात चोर महाराजा होटल के सामने से बाइक चोरी करके ले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।